मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं कैसे करूँ, कैसे उभरूंगी। तो मुझे भी कुछ भी मैं सोचने की हालत में नहीं हूँ अभी मैं, कि अपने बच्चों के बिना मैं जिंदगी मेरी कैसे चलेगी। मैं इसके बारे में कैसे आपको बताऊँ। 27 सितंबर की वो रात थी जब इस मां की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। मुंबई की चकाचौंध में कैमरे के सामने खड़ी रीता शर्मा को ये नहीं पता था कि उसी वक्त कोटा में उसके घर का हर कोना जल रहा है, हर सपना राख में बदल रहा है। रात के 1:30 बजे बार बार फोन मिलाने पर भी जब बच्चों ने कॉल नहीं उठाया तो दिल घबराने लगा। फिर फोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से आई आवाज जिसने रीता का सब कुछ छीन लिया कि आपके फ्लैट में आग लग गई है। और बस यही वो पल था जब दुनिया थम गई। कोटा में फ्लैट नंबर 403 दीपश्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जहां शॉर्ट सर्किट से उठी आग ने कुछ ही पलों में पूरे घर को अपने शिकंजे में ले लिया। धुएं ने रास्ते बंद कर दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने मासूमों की सांसों को रोक दिया। 15 साल का शौर्य जो कि आईआईटी की तैयारी कर रहा था, 10 साल का वीर जो टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करता था और जल्द ही सैफ अली खान के बचपन का रोल भी निभाने वाला था, अब दोनों शौर्य और वीर सिर्फ तस्वीरों में रह गए। पति जितेंद्र जागरण कार्यक्रम से दौड़े दौड़े घर पहुंचे और जलते धुएं के बीच बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की। वीर को उठाकर अस्पताल भी भागे, लेकिन डॉक्टर्स ने सिर झुका लिया। अभी मेरे बच्चों को मैंने जब पता लगा कि अब इनमें सांसें नहीं, तो उस समय भी मैंने फैसला लिया कि बच्चों की आंखों से और बच्चे देख सकें और बड़े भी देख सकें। तो आज उनकी वजह से मुझे पता लगा मेरे बड़े बच्चे की आईज 3 लोगों को डोनेट हो चुकी है और 3 लोग आज देख पा रहे हैं। तो यही हमारे लिए वहीं से ही वो चीज़ शुरुआत हो चुकी है। आज छोटे बच्चे बच्चे की आंखें से 4 लोग देख पाएंगे। तो अभी उसकी आंखें बेंगलोर में हैं, वो जल्दी कोटा आएगी और जिनको जरूरत होगी, जरूरतमंदों को लगेंगी। तो हमने उस दिन से ही शुरुआत कर दी है कि हमारे बच्चों को हम किसी भी तरीके से जिंदा रख सकें। रीता ने बताया कि जब मैं कोटा पहुंची सब कुछ राख हो चुका था। रीता की आंखों के सामने सिर्फ राख थी और उनके जिगर के टुकड़ों की यादें। घर की हर दीवार अब सन्नाटा बोलती है, हर कोना चीखता है कि माँ हम यहाँ हैं। लेकिन इस माँ ने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों से उम्मीद का दिया जलाया। रीता कहती हैं कि हम उनके सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हमने शौर्य और वीर की आंखें दान कर दी हैं। शौर्य की आंखों से 3 और वीर की आंखों से भी 4 लोग अब रोशनी देख पा रहे हैं। यानी मेरे बच्चे चले गए, लेकिन उनकी नजर से अब कोई और दुनिया देख रहा है। यही मेरे लिए सांत्वना है। तो सबसे पहले यही कहूंगी कि अपने बच्चों को अकेले ना छोड़े। अगर अकेले छोड़ते हैं तो कुछ सेफ्टी पर्पस अपने ध्यान में रहे। जैसे सर ने बताया कि हमारे घर में स्मोक डिटेक्ट नहीं था, जैसे कि अब कुछ भी हुआ, फायर हुआ, लगी या सुविधा, उसके वजह से अगर कुछ धुआं होता तो हमें पता चल जाता। या फिर हमारे पास हमारी गलती थी, हमने कैमरा नहीं लगवाया। कैमरा लगवाए होते तो शायद हम घर में बाहर कहीं बैठे देख सकते थे। तो बस पेरेंट्स यही कहूंगी कि कुछ भी अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो सेफ्टी पर्पस सबसे पहले अपना ध्यान रखें। उनके पिता जितेंद्र का कहना है कि अगर घर में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर लगे होते तो शायद आज हमारे बच्चे हमारे साथ होते। अब हम शौर्य और वीर के नाम से एक एनजीओ यानी फाउंडेशन बनाएंगे। रीता ने भी हर मां से गुहार लगाते हुए कहा है कि अगर आपके बच्चे घर में अकेले हैं तो सीसीटीवी कैमरे, फायर इक्विपमेंट और स्मोक डिटेक्टर जरूर लगवाएं, क्योंकि आग सिर्फ सामान नहीं, जिंदगियां भी छीन लेती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।